जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। जी हाँ, आपने ये सही सुना है। जब भी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। वजीर आजम चोर है, चोर है। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये भी आपने सही सुना है। इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा रात के अंधेरे में ही किया गया। रात में तो डाके डाले जाते हैं और ये अवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है। दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज़। रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब इसकी कीमत 458 पे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये इजाफे के बाद 520 रुपये हो गई है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मोटर बाइक्स को 100 रुपये पर लीटर सब्सिडी देगी और ये सब्सिडी 1 महीने के लिए दी जाएगी, जो कि सिर्फ 20 लीटर तेल पर होगी। इसके साथ साथ हुकूमत ये भी दावा कर रही है फूड सप्लाई ट्रक्स को 70,000 सब्सिडी दी जाएगी और इसके साथ साथ लार्ज व्हीकल्स और इंटरसिटी पब्लिक सर्विस को 80,000 से 1 लाख रुपए तक सब्सिडी देने का दावा भी किया है। नाजरीन, ये हुकूमत की तरफ से दावा तो है, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई हिकमत अमली पेश नहीं की गई जिसके ज़रिए इस नामुमकिन दिखाई देने वाली सूरत को मुमकिन बनाया जा सके। आखिर तेल की कीमतों के बढ़ने से क्या होगा? माशी बुरहान आएगा, महंगाई में इजाफा होगा और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ेंगे और गरीब मज़ीद गरीब होगा। इसका सबसे ज़्यादा असर तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार यानी डेली वेजेस वाले अफराद पर होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसका महीने में कम अज़ कम 50 से 60 लीटर तेल इस्तेमाल होता है। अगर हम पुरानी कीमत के मुताबिक हिसाब करें, जब पेट्रोल की कीमत 260 रुपये के करीब थी तो 50 से 60 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 12 से 15 हज़ार के दरमियान बनती हैं। अगर हम मौजूदा कीमत की बात करें जो 458 रुपये है और 50 से 60 लीटर की लागत निकालें तो 22 से 28 हज़ार के दरमियान बनती है। यानी इसका मतलब ये है, अगर पुरानी कीमत से मुआवजा करें तो 12 से 13 हज़ार रुपये का इजाफी खर्चा सिर्फ पेट्रोल पर आ रहा है। अब ज़रा आप तसव्वुर करें कि एक और शख्स जिसकी 50 से 60 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह है या वो इतने कमा रहा है, अगर इसके पेट्रोल के अखराजात 22 से 28 हज़ार के दरमियान होंगे तो वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएगा? पाकिस्तान जहाँ 50% से ज़्यादा फ्यूल सिर्फ बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है, क्या पेट्रोल की कीमत की वजह से बिजली के बिल में इजाफा नहीं होगा? अगर ये इजाफा होगा तो कहाँ से वो पूरा करेगा ये बिल? और जब ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में इजाफा होगा तो खुद ब खुद रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया में भी इजाफा होगा। तो एक गरीब कैसे अपने घर के लिए आटा, दाल, चावल, सब्जियां वगैरह खरीदेगा? आखिर में सवाल ये है, कब तक गरीब अवाम इस गवर्नमेंट का बोझ उठाती रहेगी? कब तक ये कुर्बानी का बकरा बनती रहेगी? पंजाब हुकूमत जिसने अवाम के टैक्स के पैसों से 11 बिलियन का त्यारा तो खरीद लिया, मगर ये गरीब अवाम मोटरसाइकिल चलाने से भी गई।